नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, उनकी एनर्जी क्या है, इस रिलेशन में क्या कुछ चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, आप किस सिचुएशन में हो, आप क्या सोच रहे हो, सब कुछ जानने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक है, जो भी यहाँ पर आएगा मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहले इस रिलेशन में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे। स्ट्रेस मुझे आपकी तरफ से भी बहुत दिख रहा है और इस इंसान की तरफ से भी। ऐसा लगता है कि जैसे कि आपके पार्टनर जो है बहुत जिम्मेदारियों के बोझ तले जैसे कि दब चुके हैं। उस इंसान के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, अपने परिवार की हो सकती हैं, या इस रिलेशन का कोई ऐसा टेंशन आपके पार्टनर ने ले लिया है कि वो इंसान चैन से रह नहीं पा रहा है। ठीक है, और आपकी तरफ से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत दिनों से जैसे कि ठीक से सोए भी नहीं हो, या हो सकता है कि आप रात में अचानक उठ जाते हो, आप बहुत परेशानी से ये दिन कैसे तैसे काट रहे हो, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपने कभी गुलाब का फूल शायद इस इंसान को दिया था, या अपने पास रख लिया था। इस इंसान ने जो गुलाब का फूल दिया था वो आपने संभाल के रखा था, हो सकता है। यहाँ पर स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर की तरफ से भी और आपकी तरफ से भी। आपने तो ऐसा लगता है कि आपको कि आपने बहुत वक्त खो दिया है। मतलब हो सकता है कि इतने वक्त में आप दोनों एक दूसरे के साथ कितना टाइम स्पेंड करते थे, जो ये वक्त बर्बाद हुआ है, आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए हो। और ये जो वक्त आपने खो दिया है, मतलब वो खुशियाँ, वो जो आप अगर एक दूसरे के साथ रहते इतने दिन तो कितने कुछ सारी प्यार भरे लम्हे आप गुजार सकते थे। कुछ खो रहे हो आप, ऐसा आपको लगता है कि आपने कुछ खो दिया है। वो चाहे वो इस इंसान के साथ लम्हे बिताना हो, एक दूसरे से दूर हो, तो ये आपको बहुत बुरा लग रहा है कि इतने वक्त में तो आप कितने बार मिल लेते थे, कितने खुश हो जाते हैं आप दोनों एक दूसरे से मिलकर, लेकिन आप ये अपॉर्चुनिटीज़ खो रहे हो। ऐसा कुछ आपको लग रहा है, आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ खो दिया है आपने, वक्त बहुत बर्बाद कर लिया है इस इंसान के पीछे। या ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग को ऐसा लग रहा है आप में से कि आपने अगर इस इंसान के पीछे ये वक्त बर्बाद ना किया होता तो आपने खुद के लिए कुछ किया होता, अपने करियर के लिए अगर आपने कुछ किया होता तो वो कितनी अच्छी बात होती। ऐसे आप में से कुछ लोग सोच रहे हो कि आपने बहुत वक्त बर्बाद कर लिया है इस इंसान के पीछे। ठीक है, ऐसे आप में से कुछ लोग सोच रहे हो। वक्त की कदर हो रही है अब आपको। मे बी आपने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है इस इंसान के पीछे भागने में। ठीक है, आप चेस कर रहे थे, आप इस इंसान के पीछे भाग रहे थे, हो सकता है। अब आपको ऐसा लगता है कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहा है और वक्त भी बर्बाद हो गया है। अब लाइफ में आगे बढ़ना है लेकिन इच्छा ही नहीं रही है कुछ करने की। मे बी आप में से कुछ लोग अपने करियर के ऊपर फोकस करना चाहिए आपको, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो क्योंकि आपके दिमाग में कंटिन्यू वही थॉट्स चलते हैं। किसी चीज़ का गिल्ट है आपको, ऐसी कोई बात है, वो सिर्फ प्यार के बारे में नहीं हो सकती। कोई भी गिल्ट हो सकता है आपके मन में कि आपने खुद को ही जस्टिस नहीं दिया, आप इस इंसान के पीछे भागते रहे, आपने वक्त बर्बाद किया, ऐसा कोई गिल्ट भी हो सकता है। बहुत इंतज़ार किया है गाइस आपने। और आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए कि वो इंसान कोई एक्शन लेने के लिए तैयार ही नहीं है। ठीक है, ऐसा बहुत दिनों से चलता है कि आपने बहुत इंतज़ार किया है इस इंसान की तरफ से कोई एक्शन आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इधर आप तड़पते रहे और वो इंसान आपकी तरफ कोई एक्शन लेने के लिए तैयार ही नहीं था। और फिर आपके दिमाग में बहुत नेगेटिव ख्याल, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव ख्याल आ रहे थे। इस इंसान की यादों ने जैसे कि आपको अंदर से झुझला के रख दिया। मतलब आप बहुत अंदर से टूट गए हो इस इंसान को मिस करते करते। इस इंसान की याद आपको बहुत ज़्यादा अंदर से तोड़ गई है। मतलब बिल्कुल एक दिन भी आपका ऐसा नहीं गया कि आप चैन से रहते हो। आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान ने आपको बहुत अकेला कर दिया है। आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान अपनी ज़िंदगी में मस्त है। देखो, इस इंसान की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, इस इंसान के ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, और आपको ऐसा दिखाई देता है कि इसके ज़िंदगी में तो सब कुछ ठीक चल रहा है, ये तो बहुत मज़े कर रहा है, तो ऐश कर रहा है, अपने दोस्तों के साथ घूम फिर रहा है, सब कुछ ठीक है इसका, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये आपकी तरफ भी ध्यान नहीं दे रहा है। देखो, हर वो चीज़ इंसान किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता।
अब इनका कोई प्रॉब्लम हो सकता है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब आपको नहीं दिखाई देते होंगे, इस इंसान के लाइफ में आपको लगता होगा कि ये तो इसका तो सब कुछ ठीक-ठाक है। लेकिन क्या बात, अंदर की बात आपको क्या पता कि इस इंसान की लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। इस इंसान के ऊपर उधार चढ़ गया है, इस इंसान के पास पैसे नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके पार्टनर के लाइफ में हो सकते हैं। और ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे हैं। और आप में से कुछ लोगों के लिए रिश्ते आ रहे हैं, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन आप में से कुछ लोगों के लिए रिश्ते आ रहे हैं। और हो सकता है कि आप कुछ ना कुछ कारण दिखाकर उस रिश्ते को नकार दे रहे हो, ना बोल रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। और आपके घर वाले आपके ऊपर बहुत ज़बरदस्ती कर रहे शादी के लिए, अब बहुत इंतज़ार आपने ऑलरेडी कर लिया है इस इंसान का, ठीक है। ऐसे भी हालत यहाँ पर कुछ लोगों की है कि घर वाले बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे कि बेटा अब तुम शादी कर लो, ठीक है, ऐसा भी यहाँ पर है। और आप हो के आस लगाए बैठे हो कि ये आपका प्यार वापस आएगा। और ये इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उलझनों में फंसा हुआ है, ये इंसान आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहा है, ठीक है। और पेंटाकल्स का प्रॉब्लम इस इंसान के लाइफ में है। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं कि इंसान आपको पसंद नहीं करता है, ऐसा भी नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करता है। वो इंसान आपसे प्यार भी करता है, वो आपको पसंद भी करता है, लेकिन ऐसी कुछ हालत है कि वो आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहा है। उस इंसान की कोई भी मजबूरी हो सकती है। और कुछ लोगों को तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हिम्मत हार रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि अब बहुत वक्त हो गया है, अब क्या करें। घर वाले इधर मान नहीं रहे हैं, शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं, ऐसा कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा। बहुत सारा पेशेंस आपने ऑलरेडी किया है। आप ऐसे इंसान थे जो आपने इस इंसान के लिए हर बात आपने कॉम्प्रोमाइज़ की, हर बात, ठीक है। जब भी इस इंसान को कोई ज़रूरत थी, जिस भी हेल्प की ज़रूरत थी, आपने हमेशा इस इंसान को हेल्प की। आपने हमेशा इस इंसान के लिए हर वो चीज़ की जो आप कर सकते थे, हमेशा आप कॉम्प्रोमाइज़ करते रहे। लेकिन ये इस इंसान ने आपके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, इस इंसान ने बस अपनी चलाई है। और आपको शायद ऐसा भी लगता है कि इंसान बस अपनी चलाता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप दोनों भी एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। आपके पार्टनर को भी लगता है कि आप नहीं उनकी सुनते हो, और आपको ऐसा लगता है कि आप उनकी नहीं सुनते हो, ठीक है। दोनों को भी लगता है कि जो सामने वाला पर्सन है वो अपनी ही चलाता है। ऐसी कुछ सिचुएशन यहाँ पर है, मिरर कर रहे हो आप दोनों एक दूसरे को। आपका पार्टनर बिल्कुल चाहता नहीं है आपसे दूर जाना, लेकिन उस इंसान को लगता है कि अभी फ़िलहाल ये पॉसिबल ही नहीं है। उस इंसान के लाइफ में ऐसी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, ऐसी कुछ प्रॉब्लम है कि वो इंसान आपकी तरफ एक्शन तो लेना चाहते हैं, लेकिन उस इंसान को लगता है कि फ़िलहाल ये पॉसिबल नहीं है, अभी ये पॉसिबल नहीं है। और जितना ज़्यादा इंसान देर लगा रहा है, उतनी ही आपकी हालत ख़राब हो रही है। आप परेशान हो रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अब क्या किया जाए। और आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो किसी के साथ खुद को ही कंपैरिजन कर रहे हो, या इस रिश्ते को कंपैरिजन कर रहे हो अपनी दोस्तों के, जो भी रिलेशन है उनके। आप कंपैरिजन कर रहे हो कि देखो उनके साथ कैसा कुछ सब कुछ ठीक हो रहा है और आपके साथ कैसे कुछ गलत हो रहा है। आपने इस इंसान के लिए बहुत एफर्ट किए हैं, हर वो चीज़ की है जो आप कर सकते थे, वो चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे इमोशनली सपोर्ट हो। मे बी आपने इस इंसान को फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया है। और ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शादीशुदा हैं, और पैसों की वजह से आपके बीच में हमेशा अनबन रही है और आप एक दूसरे से दूर चले गए हो। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं, ठीक है। सिर्फ पैसा एक वजह थी, मे बी आपकी कोई विश ये इंसान पूरे नहीं कर पा रहा था, कुछ भी हो सकता है, हज़ार प्रॉब्लम होते हैं घर में, ठीक है। तो शादीशुदा लोग भी यहाँ पर है और पैसों की वजह से झगड़े हुए हैं और आप एक दूसरे से दूर चले गए हो। तो मैं एक बता दूँ गाइस कि पैसा तो आ जाएगा, ठीक है, पैसा तो इंसान ही कमाता है, और आज नहीं तो कल आपके पास पैसा आ ही जाएगा। लेकिन अगर आपने एक बार अपना प्यार खो दिया है तो वो प्यार वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको सोच समझ कर डिसीजन लेना है कि सिर्फ पैसों के खातिर कोई विश पूरी नहीं हो रही है, इसके खातिर अगर आप अपने पार्टनर से दूर जा रहे हो तो ये आप गलत कर रहे हो, क्योंकि पैसा तो इंसान कमा ही लेता है, आप प्यार नहीं कमा सकते। एक बार अगर आपका प्यार दूर चला गया तो आप ज़िंदगी भर पछताते रहोगे। तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो या तो आपके पार्टनर आपके लिए कोई गिफ्ट खरीदना चाहते हैं, ठीक है, या तो वो आपको कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो कुछ देना चाहते हैं आपको, वो चाहे बर्थडे गिफ्ट हो, वो चाहे कमिटमेंट हो, कोई वादा पूरा करना चाहते हैं। कोई पास्ट में अगर वादे किए हैं तो उनमें से कुछ वादा पूरा करना चाहते हैं। लेकिन मैं एक बता दूं कि आपके पार्टनर बहुत नाराज़ है आपके बिना, वो खुश तो नहीं है,
जैसे आप परेशान हो वो इंसान भी परेशान है, जैसे आप डिप्रेस है वो इंसान भी डिप्रेस है, जैसे आपकी रातों की नींद गायब है उस इंसान की भी रातों की नींद गायब है। इस इंसान ने हो सकता है कि पास्ट में आपको समझा नहीं, आपकी भावनाओं को नहीं समझा और ये इंसान आपकी ज़िंदगी से अचानक दूर चला गया, ऐसा हो सकता है। ठीक है, बहुत लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा कि इंसान कुछ बिन बताए ही आपकी ज़िंदगी से चला गया, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और मुझे लगता है कि इंसान वापस ज़रूर आएगा, ऐसा नहीं होगा कि इंसान वापस नहीं आएगा, ज़रूर आएगा, लेकिन इस इंसान को कुछ वक्त चाहिए गाइस, कुछ वक्त चाहिए आपके पर्सन को, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम है, जो उलझने हैं उसको सुलझाए। वो अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो इंसान अपने प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहता है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप हिम्मत हार रहे हो, आप अंदर से टूट रहे हो और आपको हिम्मत के साथ इस इंसान का इंतज़ार करना है। अगर आप इस इंसान का साथ चाहते हो, अगर इस रिलेशन में आप आगे बढ़ना चाहते हो, वाकई में आप दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हो, तो आपको इंतज़ार कर लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6 महीने का इंतज़ार करना है संसार के लिए, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपकी भी लाइफ है, आपको भी लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक है, लेकिन 6 महीने में इंसान आएगा ज़रूर। ऐसे वाइब्स तो यहाँ पर है कि वो इंसान चाहता बहुत है आपको, और जैसे उस इंसान के ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम है वो जैसे ही दूर हो जाते हैं, वो इंसान आपके लाइफ में वापस आएगा ज़रूर। ठीक है, यहाँ पर कुछ लवर्स बने हैं, देखो प्यार सच्चा है आप में। ठीक है, ये इंसान भी आपसे प्यार करता है, आप भी इस इंसान से प्यार करते हो, प्यार तो दोनों भी करते हो, लेकिन मे बी समझ नहीं पाते हो एक दूसरे को। इस इंसान को भी ऐसा लगता है कि वो आपके बिना अकेला पड़ गया है, और आपको भी ऐसा लगता है कि आप उस इंसान के बिना अकेले पड़ गए हो। दोनों को भी एक दूसरे के साथ की ज़रूरत है, दोनों को भी एक दूसरे की ज़रूरत है, लेकिन समझ नहीं पा रहे हो आप सिचुएशन को। आप में से कुछ लोग तो एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि इतना कुछ देने के बाद भी आपके साथ ऐसे कैसे हो सकता है। तो कुछ लोग तो ऐसे है कि आप कुछ देना ही नहीं चाहते अब इस इंसान को, आपको लगता है कि ये इंसान नहीं चाहिए, इतना तकलीफ देता है, इतना परेशान करता है, आपकी भावनाओं को नहीं समझता है, आपके प्यार को नहीं समझता। तो आप में से कुछ लोग ऐसे बोर हो गए हो, परेशान हो गए हो, आपके दिमाग में दर्द होने लगा है कि कहीं आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं चाहिए, जहाँ जाना है वहाँ जा, नहीं चाहिए। ऐसे भी कुछ लोगों के ख्याल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और आपके पार्टनर है कि उनका पूरा फोकस अपने प्रोफेशनल लाइफ पर है, अपने करियर के ऊपर है, पैसा कमाना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को, जो भी प्रॉब्लम है उनकी ज़िंदगी में सॉल्व करना चाहते हैं, और इधर आप हो कि उस इंसान का इंतज़ार कर रहे हो, बेचैन हो रहे हो। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जी यहाँ पर आई है। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो। एक तो घर वाले शादी के लिए बहुत फोर्स कर रहे हैं, और उधर आपके पार्टनर कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, और इस बीच में आप खुद को तकलीफ दे रहे हो। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, आपके पर्सन कितने इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, उस इंसान के दिल में इमोशंस तो जाग रहे हैं। ये आपका प्यार ही है गाइस, जो इस इंसान को आपकी याद बहुत आती है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स छुपाते हैं। ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी वैसे ही है कि वो प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन छुपाते भी हैं। 6 ऑफ कप्स देख रहे हो, वो पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आई है, आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं। 7 ऑफ कप्स कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। ओ माय गॉड, देखो किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स, सॉरी, किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। आपके पार्टनर ना कि सिर्फ इमोशनल हो जा रहे हैं, तो वो इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं, बेचैन हो जा रहे हैं आपसे मिलने के लिए, बेचैन हो रहे हैं आपसे अपने दिल की बात जाहिर करने के लिए। और 6 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही कि वो पर्सन आपसे मिलने के लिए कितने बेकरार हो रहे हैं, और 7 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही कि वो इंसान इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, इमोशनल बहुत हो रहे हैं, लेकिन कन्फ्यूजन उस इंसान के दिमाग में है। 7 ऑफ कप्स, मैंने जैसे कि बोला ना, इस इंसान को अपने करियर के ऊपर वो फोकस कर रहा है, अपने पैसों पर फोकस कर रहा है। मे बी कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो कुछ लोगों के लिए फैमिली इशू कुछ हो सकता है। तो इस इंसान के दिमाग में बहुत सारे ऑप्शन चलते हैं कि अपने करियर की तरफ जाओ, उसकी तरफ जाओ, लेकिन ज़्यादातर इस इंसान की एनर्जी है कि इंसान अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहा है। ठीक है, इस इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरी अभी उस इंसान के लाइफ में अपना करियर सेट करना है। ठीक है, आपसे भी ज़्यादा ज़रूरी। अब देखो इंसान कितना मुसीबत में, कैसा मुश्किलों में हो सकता है कि जिस इंसान को, जिससे प्यार करता है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी उस इंसान के लिए अपना करियर बन चुका है।
ऐसा नहीं कि इंसान सेल्फिश है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा पैसा करे, उसकी ज़रूरत है, उसकी नीड है पैसा, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम है उस इंसान के लाइफ में जो उसको जो जिम्मेदारियां है उस इंसान के ऊपर उसको पूरी करनी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान अब सेल्फिश हो गया, नहीं, उसकी नीड है, उसको कुछ हो सकता है, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी और एरीज, लियो, सजिटस है, ठीक है। इमोशनल बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन, चाहे वो आपको दिखाए ना दिखाए, लेकिन बहुत इमोशनल है। अब आपकी एनर्जी देख लेते हैं। डेविल, आपके मन में क्यों इतने नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं गाइस? बहुत नेगेटिव सोच रहे हो आप, आपको किसी बात का डर लग रहा है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपकी तरफ कोई नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहा हो, जो आपके बारे में कुछ नेगेटिव बातें कर रहा हो। वो कोई भी इंसान हो सकता है, आपका पार्टनर है ये नहीं बोल रही हूँ मैं, कोई भी इंसान हो सकता है जो इस रिलेशन के बारे में आपकी बदनामी करने की कोशिश कर रहा है, जो आप दोनों का रिश्ता है उसके बारे में चर्चा कर रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है गाइज कि आपकी बदनामी करने की कोई कोशिश कर रहा है और आप बहुत फ्रस्ट्रेशन, बहुत परेशान हो गए हो इस बात से, और हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन कुछ नेगेटिव ख्याल है, कुछ एडिक्शन सा हो गया है आपके लिए इस इंसान को याद करना। हमेशा आप इस इंसान को याद कर रहे हो और आपको लगता है कि कभी आप इस इंसान की यादों से बाहर नहीं निकल सकते, आप चाहकर भी उस इंसान को नहीं भूल सकते, ऐसे कुछ सिचुएशन आपकी है। और आपको लगता है कि कुछ लोगों के लिए कि ये इंसान बहुत नेगेटिव है और ये वापस नहीं आएगा, ऐसे कुछ नेगेटिव ख्याल आपके मन में आ रहे हैं। देखो, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है गाइस, आप चाहते हो जल्द से जल्द उस इंसान की तरफ जाना, आप चाहते हो इस प्यार की नई शुरुआत करना, ठीक है। आप चाहते हो इस इंसान ने आपके लिए एक्शन लेना चाहिए, और ऊपर से नेगेटिव ख्याल भी है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो एक्शन लेगा कि नहीं लेगा, ऐसे कुछ नेगेटिव ख्याल भी आपके मन में है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही कि आप तैयार हो इस प्यार की एक न्यू बिगिनिंग के लिए, बहुत चाहते हो आप इस इंसान की तरफ जाना। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, अब हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, कुछ लोग ऐसे भी है कि बहुत परेशान हो गए हो, कि इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि आपको ऐसा लगता है कि ना आए, ठीक है, लेकिन कुछ क्लियर तो करें कि आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे भी लोग यहाँ पर हैं, ठीक है। देखो, 10 ऑफ वॉन्ड्स, आपको बहुत ही ज़्यादा बर्डन हो रहेगा इस, बहुत ज़्यादा। उधर वो इंसान भी बहुत बर्डन में है, इधर आप भी बहुत बर्डन में, उधर वो इंसान भी परेशान है, इधर आप भी परेशान हो, आपको भी बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस बात से आप भी बहुत परेशान हो गए हो। आपकी द्विधा परिस्थिति हो गई है, यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। आपकी इतनी द्विधा परिस्थिति हो गई है कि अब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अब आपको क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, किसकी तरफ जाना चाहिए, अपने परिवार की सुननी चाहिए कि इस इंसान का इंतज़ार करना चाहिए। बहुत कन्फ्यूजन हो गया है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है आपके तो कुछ। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान के पास दो दो ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर द डेविल भी है। आपको ऐसा लगता है कि इंसान बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील करता है अपोजिट सेक्स की तरफ, और इस इंसान के लाइफ में दो दो ऑप्शन है। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी के बारे में आप सोच रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ओके, तो ये बात है। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। पास्ट लाइव्स है यहाँ पर, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना ही कुछ कर्मा रिलीज कर रहे हो आप, इस वजह से आपको इतनी तकलीफ हो रही है। बहुत ही ज़्यादा इनोसेंस, आप बहुत भोले हो गाइस, ऐसे ऐसे लोगों पर विश्वास करते हो जो आपको धोखा देकर आपकी ज़िंदगी से चले जाते हैं। तो खुद को थोड़ा दूसरों पर विश्वास रखने से पहले सोचो, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा भोले लगते हो आप मुझे, ओके। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है अगर आप बैलेंस करते हो खुद को, ठीक है। खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, बहुत फ्रस्ट्रेशन, बहुत टेंशन, बहुत ही ज़्यादा रूडली मे बी आप अपने घर वालों के साथ व्यवहार कर रहे हो और बहुत इमोशनल हुए जा रहे हो। यहाँ पर पेशेंस, आपको थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी हो गया है आपके लिए, ठीक है। जल्दबाजी नहीं, गाइडेंस, किसी से गाइडेंस लेने की आवश्यकता है। आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं जो आपको समझते हो, आपके घर वाले, वो किसी भी चीज़ के लिए गाइडेंस हो सकता है, शायद आपके करियर के लिए, या अपने दोस्तों के साथ इस रिलेशन के बारे में कुछ डिस्कस करने की आवश्यकता है।
तो कुछ गाइडेंस लेने की आपको आवश्यकता है जो शायद आप नहीं ले रहे हो। ठीक है, तो ये कुछ आपके लिए गाइडेंस थी। ओके, तो यही था आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।